हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सरकारी जॉब। आप सभी का इस चैनल पर फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। हरियाणा जीके की आप सीरीज़ देख रहे हैं जो कि 100% आपकी ग्रुप डी और एसटेट के लिए दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके 80% क्वेश्चन जो है एसएससी के पिछले सालों में आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावनाएँ हैं। आपका एग्ज़ाम टाइम चल रहा दोस्तों, ये एग्ज़ाम टाइम में क्या है, आपको कोई ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी कट टू कट तैयारी करनी है। ठीक है, जो कि इस चैनल के माध्यम से आप हरियाणा जीके की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आप रिसर्च में घुसने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन क्या है, रिसर्च नहीं करना जीके के ऊपर, आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो आज का जो मेन वीडियो है ये आपका जो है आपका मुहावरों से और लोकोक्तियों से संबंधित है, जो कि आपके लिए अक्सर क्या है एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, आशा करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। एक रिक्वेस्ट, एक अपील आप सभी से, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। और साथ में एक बार चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा और ऑल के बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही आप ऑल वीडियो अपलोड हो आपको उसकी सूचना मिल जाए। हरियाणा की सभी प्रकार की अपडेट जो है एजुकेशन से रिलेटेड हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला मुहावरा क्या है हमारा, कहानी के ब्याह में 100 जोखिम। मुहावरे का क्या है, ये मुहावरा शब्द भी आ सकता है, यहाँ पे लोकोक्ति भी आ सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, आपको उस मुहावरे का अर्थ समझना है। जरूरी नहीं है कि वो आपको आंसर डिट्टो वही मिले जो कि मैं इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, कहानी के ब्याह में 100 जोखिम मतलब क्या है, देखिए एक और चीज़ है, मैं किसी पुरुष और महिला के ऊपर व्यंग नहीं कर रहा हूँ, इसमें पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी कहावतें हैं जो बड़े बुजुर्गों ने पहले समय से हमारी चलती आ रही हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, कहानी के ब्याह में 100 जोखिम। शादी में अड़चन आना, नहीं भाई शादी में मज़ा आना। अब आगे व्यक्ति के काम में दिक्कत आना, काम जल्दी होना। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है ना वो सी होगा। अब आगे व्यक्ति के काम में दिक्कत आना। देखिए, कहानी के ब्याह में मतलब पहले ही व्यक्ति क्या है, काना है। ठीक है, और ऊपर से जोखिम आ रहे हैं, मतलब पहले ही उसका अब आगा है। ठीक है भाई, भगवान ने इसको क्या है, जैसे कि आंख नहीं दी एक, तो वो क्या है पहले से उसके ऊपर कोई ना कोई दोष आ गया है और ऊपर से क्या है जोखिम आ रहे हैं, तो क्या है अब आगे व्यक्ति के काम में दिक्कत आना, इसका शाब्दिक अर्थ ये होगा मुहावरे का। ठीक है, आगे देखिए, दुबले ने 2 आषाढ़ का क्या अर्थ है। दुबले ने 2 आषाढ़, इनका आपको क्या है मीनिंग समझना है। ठीक है, क्या समझना आपको, इनका मीनिंग समझना दोस्तों कि ये मीनिंग क्या है इनका एक्चुअल में। एक तो दुबला व्यक्ति है, दुबले व्यक्ति को 2 आषाढ़। आषाढ़ मतलब दुबले व्यक्ति की मौज होना, नहीं भाई ये भी नहीं है। ठीक है, संकट पे संकट आना, दुबले व्यक्ति की मृत्यु होना, इनमें से कोई नहीं। देखिए, दुबला व्यक्ति एक ऊपर से 2 आषाढ़ हो गए। ठीक है, मतलब उसको और दिक्कत हो गई है, तो ये क्या है, संकट पे संकट आना क्या है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा दोस्तों। ठीक है, तो बी जो इसका राइट आंसर होगा। दाई ते पेट छुपाना, दाई से पेट छुपाना मतलब क्या है, देखिए दाई से पेट छुपाना। दाई क्या है भाई, जो पहले अपनी क्या है दाइयाँ होती थी, अब तो जो है मेडिकल साइंस आगे आ गई है भाई। लेडीज़ों की जो डिलीवरी है मेनली हॉस्पिटल्स में ही होती है, लेकिन पहले क्या था, दाइयाँ होती थी गाँव में, वो डिलीवरियाँ कराती थी। आप इसका मतलब क्या है, दाई से आप पेट छिपा रहे हो, दाई से पेट नहीं छिप सकता। मतलब जो जानकार व्यक्ति है आप उसको क्या है बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक है, पेट बड़ा हो जाना नहीं भाई, मोटा हो जाना, जानकार से बात छुपाना, कि जो एक्सपर्ट आदमी है आप उससे कोई भी चीज़ छिपा नहीं पाओगे। तो ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए क्या है, भांजी मारना दोस्तों। भांजी मारना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना एक बार, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, एक बार रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ। भांजी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है, भांजी। भांजी मतलब क्या होता है, बीच में कोई रुकावट पैदा कर देना, के भांजी मार रहा है भाई, भांजी क्यों मार रहा है, अपनी हरियाणवी भाषा में कह रहे हैं भांजी मार दिया यार उसने, तो मैं मतलब काम की मैंने कहा था उसने बीच में भांजी मार दी। भांजी मतलब क्या होता है, किसी प्रकार की रुकावट होती है कि भाई रुकावट पैदा कर दी उसने, क्या कर दी भाई, किसी प्रकार की रुकावट पैदा कर दी। तो किसी काम में रुकावट डालना, लड़ाई के लिए तैयार होना है, कसम खाना, दंगा करना, ये नहीं होते भाई, किसी काम में रुकावट डालना क्या है, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, चूरने लड़ना। ठीक है, देखिए भाई ये क्या है, बहुत सारे हमारे में से जो है ना मैक्सिमम को तो होगा कि भाई पहले क्या करते थे कि चूरने लड़ रहे हैं तरह कि है, क्यों चूरने लड़ रहे हैं, अपनी हरियाणवी भाषा में कहते हैं ना चूरने लड़ रहे हैं की तरह। ठीक है, चूरने लड़ने का मतलब क्या है, खुशी होना भाई, खुशी होने पर चूरने नहीं लड़ते हैं। ठीक है, उत्तेजित होना। ठीक है, मूर्ख होना या तेजी से चलना, इनमें देखिए दोस्तों क्या है, उत्तेजित होना क्या है, उसका जो है अर्थ होता है, मतलब क्या है भाई, बीच में जब कई बार क्या होता है ना, बात करते होते ना कोई बीच में क्या है आपके बोल पड़ता है या कुछ ना कुछ इस तरह की, वो कह रहा हूँ उत्तेजित हो जाता है वो। तो उत्तेजित होना क्या है, उसका एक सिंपल होगा। इसमें कोई दूसरा भी हो सकता है इससे, ठीक है, संबंधित यानी कि उत्तेजित होना ही एग्जैक्ट वहाँ पे आपको मिलेगा, कोई दूसरा भी, उसको मुहावरे का अर्थ समझना सिर्फ आपको। ठीक है,
अंगाई करना, अंगाई करना मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, अंगाई का मतलब क्या होता है हरियाणवी भाषा में कि मतलब एक तरह खशिया तारना, खशिया तारना मतलब कि मतलब अंगाई कर रहा है भाई, मतलब जो कर किसी ने मतलब आपको वो हो जाए ना एक तरह से, मतलब ज़्यादा पावर में आ जाए या वो ज़्यादा उसको मिल जाए तो वो क्या करेगा ना, अंगाई तारन लग जाएगा अगर है, ठीक है। जो अगर किसी अंगा होना तो वो क्या है, खशिये तारन लग जाएगा दूसरे के पास जाके। तो इसका जो अर्थ होगा ना, देखिए हानि पहुँचाना भी नहीं है, पक्षपात करना भी नहीं, तृप्त होने के कारण अभिमान करना जो है ना इसका होगा अंगाई तारना। मतलब अंगाई का मतलब क्या हो ना, एक तरह से आदमी का जो कर कोई जिसमें अंगा हो गया, ठीक है, तृप्त है मतलब वो, ठीक है, उसको अभिमान हो जाता है। वो किसी दुबले व्यक्ति के पास जाकर क्या करेगा, उसने छेड़खानी करेगा उसके साथ में, तृप्त होने के कारण अभिमान करना, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग तो यही होता है भाई, अंगाई करना क्या होता है एक तरह से, मतलब खशिया ताड़ना के दूसरे व्यक्ति को छेड़खानी करना एक तरह से, ये भी आप इसका मतलब ले सकते हो, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, नानी खसम करे द्योता दंड भरेगा, क्या अर्थ है भाई? देखिए भाई, नानी खसम करें द्योता, नानी और द्योता के है जो जो मतलब जैसे नानी द्योता क्या है भाई, उसकी जो लड़की होती है ना, उसका जो लड़का होता है तो वो क्या होते हैं मतलब हमारे जो मामा होते हैं उनकी जो मामी होती है उसको हम उसके क्या लगेंगे, हम द्योते लगेंगे। तो मतलब नानी खसम करें मतलब, तो देखिए मैं किसी उस पर नहीं कह रहा हूँ, ये किसी लेडीज़ पे या उस पर आप कहीं लेके जाओगे भाई ये सारी कहावतें आप लेडीज़ से संबंधित बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या, देखिए नानी की शादी होना, नानी का द्योते को दंड देना, ये भी नहीं है भाई, पूर्वजों की गलती की संतान को भुगतनी पड़ती है, ये इसका राइट आंसर है। मतलब क्या है भाई, देखिए नानी ने तो खसम किया, मतलब नानी ने तो उड़ा कुछ न कुछ गड़बड़ करी, और उसका दंड कौन भर रहा है, उसका द्योता, मतलब उसकी लड़की का लड़का या लड़की की लड़की, ठीक है। मतलब हमारे जो पूर्वज है ना, उन्होंने कोई गलती की हुई है तो उसकी सजा क्या आने वाली पीढ़ी को भुगतनी पड़ती है। मरोड़ होना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? मरोड़ होना मुहावरे का क्या अर्थ है? मरोड़ होना तो बस सीधी बात है, जो हरियाणा से जुड़े हुए बंदे हैं ना, जो हरियाणवी भाषा को समझते हैं उनको तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। मरोड़ मतलब क्या हो है भाई, मरोड़ न करोड़ लगा अनुकार है ना, ठीक है। मरोड़ होना, मरोड़ होना क्या होता है, एक तरह से घमंड होना मतलब, ठीक है। विजय पाना भी नहीं, सिर पे बैठना, बाधा डालना ही नहीं, घमंड होना जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, गंगा जल ठाना। देखिए कई बार आपने देखते होंगे भाई, ये तो चल आजकल लोग बहुत झूठे हो गए, गंगा जल भी ठा ले हैं, ठीक है। लेकिन गंगा जल ठाना क्या होता था भाई, गंगा जल उठा के कोई काम किसी को मतलब क्या होता था ना कि मतलब भाई गंगा जल उठा ले, गंगा जल उठा ले तो कोई चीज़ है, किसी चीज़ को सिद्ध करना होता था कि भाई ये सब को ये पता भाई गंगा जल अगर उठा लिया ना तो बंदा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, उसने कसम खा ली एक तरह से, ठीक है। तो ये भी नहीं, इसके आंसर ये जो है ना कसम खाना, गंगा जल उठाऊँ भी कसम खाऊँ एक तरह है कि भाई यो काम मैंने नहीं करा एक तरह से, ये चीज़ होती है इसमें। लोटे में नून गिरना, लोटे में नून गिरना भाई, लोटे में नून गिर दे क्या करते बड़े शाणे भाई, लोटे में नून गिर दे। लोटे में नून गिर का मतलब क्या है भाई, बंदा अगर लोटे में नून गिर देगा ना तो वो क्या करेगा, वो झूठ नहीं बोल रहा, उसने कसम खा ली है कि भाई मैं यो काम नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे कि कई बार क्या होता था, अपने जो इलेक्शन वगैरह होते थे उसमें क्या करते थे बंदे, वोट डालवाने के लिए क्या कर लेते थे, लोटे में नून करवा लेते थे भाई, लोटे में नून गिर दे, ठीक है, वोट तेरी ही दूंगा मैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया, कसम खाना हो गया भाई, लोटे में नून गिरने का मतलब क्या हो गया भाई, कसम खा ली कि भाई मैं जो है ये काम नहीं करूँगा, तो इसका मतलब भी यही होता है। पूछ पाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, ठीक है, कि मेरी पूछ पाड़ेगा, ये देखिए आपने क्या होगा, पूछ पाड़ना मुहावरा क्या है, देखिए लाभ पहुंचाना नहीं भाई, पूछ को अलग करना, पूछ को उखाड़ देना, ये नहीं भाई, हानि पहुंचाना, पूछ पाड़ना, ठीक है। कि मेरी पूछ पाड़ेगा, तो पूछ पाड़ने का मतलब क्या है कि तू मेरे को क्या नुकसान पहुंचा सकता है तू, ठीक है। तो हानि पहुंचाना क्या, इसका एक शाब्दिक मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। उंगली पकड़ के पोंचा पकड़ना, आपने देखा हो कई बार कि भाई कहावत हो जाती है भाई, उंगली पकड़ के तू तो पोंचा पकड़ा है, मतलब आपने थोड़ी सी चीज़ के लिए हाँ करी थी मैंने तो, और आप अब बड़ी चीज़ पे आ गए हो, ठीक है। तो मतलब क्या है, जोर आजमाइश करना भी इसका आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। और जो है ये जो है गले पड़ना, ये नहीं है भाई, थोड़े से शुरू करके पूरे पर कब्जा करना, थोड़े पर शुरू करके पूरे पर कब्जा करना, इसका क्या है एक तरह से दोस्तों अर्थ हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा 13 है, एक लाठी से आगना। भाई एक लाठी से आगना मतलब क्या है, ये सभी को क्या है एक तरह से ही क्या है उनके साथ मतलब व्यवहार करना, चाहे उसमें कैसा भी व्यक्ति हो। मतलब क्या है भाई, कई बार कहते हैं ना तो एक लाठी ताक रहा है सब ने, मतलब देखिए भाई उसमें एक झुंड है, मतलब 10 लोग खड़े हैं,
10 लोग में कोई भाई आपका कैसा कोई कैसा है, और उनके ऊपर क्या है एक व्यक्ति है, वो क्या है भाई उनको सभी को एक जैसा मतलब ट्रीट कर रहा है, चाहे ईमानदार है चाहे कोई कैसा भी है झूठा है, उनको सभी को मान के चलो झूठे मान रहा है। कोई व्यक्ति उनमें 2 व्यक्ति झूठे बैठे हैं, वो उनको क्या है सभी को झूठा मान रहा है, हो सकता है वो 3 सच्चे हों, तो वो क्या है भाई एक लाठी से आना मतलब सभी को एक तरह से ही पेश आना, क्या है इसका एक तरह है मतलब है। ठीक है, चिलम भरना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? चिलम भरना मुहावरे का दोस्तों क्या अर्थ है? चिलम भरना मतलब निराश करना नहीं भाई, मूर्ख बनाना। ठीक है, खुशामद करना मतलब कि चिलम भरनी क्या होती थी भाई, जैसे हुक्का पीते हैं ना उसमें एक चिलम होती है ऊपर। ठीक है, ये जो हुक्का होता है ना इसमें एक चिलम होती है। चिलम भरना मतलब क्या है एक तरह से भाई ये थोड़ा हा नीचे दर्जे का माना जाता था कि भाई मतलब चिलम भर देना जो वो थोड़ा हा एक मतलब सेवक टाइप का व्यक्ति है। ठीक है, उनको खुश करने के लिए क्या है उनको भाई चिलम भर रहा है, तो खुशामद करना इसका अर्थ होगा दोस्तों। टांग तले तले लिकड़ने मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? टांग तले तले लिकड़ना मतलब क्या है भाई, मैं तेरी टांग तले तले लिकड़ जाऊंगा, कई बार ये बोलते हैं ना। ठीक है, मैं अगर आ गया तो मतलब मैंने यो काम नहीं किया ना मैं तेरी टांग तले तले लूंगा, मतलब अपनी हार स्वीकार कर लेना। ठीक है, जीत नहीं है दूसरे की हार मान लेना नहीं है, कसम खा लेना नहीं है, अपनी हार मान लेना क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। लंका जीतने का क्या अर्थ है दोस्तों? कि लंका जीत ली भाई तना। लंका जीतना मतलब क्या होता है कि जीत को प्राप्त करना। ठीक है, हार जाना तो इसका है ही नहीं, लंका पर चढ़ाई करना भी नहीं है दोस्तों, बड़ी विजय प्राप्त करना कि लंका जीत ली तने क्या करना कई बार। ठीक है, थूक के चाटने मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? थूक के चाटना दोस्तों एक बेइज्जती का प्रतीक है भाई। थूक के चाटना मतलब कोई चीज़ आपने किसी चीज़ की हाँ भर दी कि भाई मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा और फिर बाद में आपको क्या है उसने आप नाटके। ठीक है, नहीं भाई मान के चलो। ठीक है, तो ये क्या है भाई पहले किसी चीज़ की हाँ भर देना और बाद में मनाही कर देना, इसका ये अर्थ होता है। ये नहीं है भाई, इसका ये अर्थ है। ठीक है, अपनी बात पे मुकर जाना। आगे देखिए, झाड़ू फेरने मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? झाड़ू फेरना, झाड़ू फेरना मतलब बिल्कुल सफाया कर दिया। ठीक है, झाड़ू फेरना मतलब सफाई करना नहीं है, कहीं आप ये सोचो भाई घर में सफाई करना है, बिल्कुल साफ़ कर देना, बिल्कुल नष्ट ख़त्म कर देना, बिल्कुल साफ़ कर देना मतलब सफाई से रिलेटेड है ये। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म या नष्ट कर देना जो इसका राइट आंसर है, बिल्कुल झाड़ू मार दी भाई। ठीक है, गंगा नहा लेना क्या अर्थ है? गंगा नहा लेना मतलब यही होता है भाई मैं तो गंगा नहा लिया। गंगा नहा लिया मतलब कि है भाई मतलब उसके सारे काम जो है ना उसने जो अपने वो कर लिए। ठीक है, देखिए गंगा स्नान करना भी नहीं, गंगा जाना भी नहीं है, कोई ज़रूरी काम पूरा करने लगा भाई मैं तो गंगा से नहा लिया, इनका अर्थ ना कोई ज़रूरी काम निपटा देना क्या होता है, गंगा नहा लेना होता है। एक हांडी में 2 पेट करना, एक हांडी में 2 पेट करने का मतलब क्या? हांडी के 2 हिस्से करना नहीं भाई, एक ही जगह पर पक्षपात व्यवहार करना, एक हांडी में 2 जगह बना लेना ये भी नहीं है। देखिए हांडी में 2 पेट करने का मतलब क्या? ये हांडी होया करती है अपनी। ठीक है, और इसका क्या है मतलब 2 पेट कर दिया मतलब एक ही चीज़ है और वो क्या है उसको क्या है आप अलग अलग बांट कर देख रहे हो, मतलब एक ही जगह पे पक्षपात कर देना क्या है इसका मतलब है। ठीक है, एक हांडी में 2 पेट करना। ठीक है, हमारी बड़ी जो लेडीज़ हैं वो भी कहा करती, कई बार घरों में भी देखा होगा हमने भी सुना है अपनी माताओं से कि भाई मैं एक हांडी में 2 पेट को नहीं करूँ, मतलब मैं पक्षपात व्यवहार नहीं करूँगी। मरोड़ काटना मुहावरा क्या करते हैं? मरोड़ काटना मतलब देखिए क्या है, घमंड होना भी नहीं है। ठीक है, बीमारी ठीक करना भी नहीं है, बीमार हो जाना, घमंड तोड़ देना, मैं तेरी मरोड़ काट दूंगा। क्या करना कई बार मैं तेरी भाई मरोड़ सी काट दूंगा। मरोड़ मतलब कोई घमंड है तो वो तेरा तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, ततैया लड़ना क्या मुहावरा? देखिए दोस्तों ततैया लड़ने का क्या अर्थ होता है? ततैया लड़ने पर क्या होता है रिएक्शन एकदम मतलब क्या आदमी को मतलब उसको क्या है वो चिल्ली मारेगा इस तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ क्या है वो रिएक्शन देगा, उसको क्रोध आएगा एक तरह से। देखिए जख्मी होना हर नहीं है, हार जाना, जख्मी कर देना भी नहीं है, क्रोध आना। क्रोध आता है ततैया लड़ने के ऊपर, मतलब कि ततैया लड़ गया है ना। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चोरी का माल मोरी में का मतलब क्या होता है? देखिए ये तो आपने बहुत बार सुना होगा मुहावरा, चोरी का माल मोरी में जाया कर। मतलब क्या होगा भाई इसका? चोरी का माल का मतलब अगर आपने कोई गलत तरीके से कोई चीज़ कमाई करी है ना तो वो क्या आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देगी। ठीक है, चोरी के माल का फ़ायदा होना नहीं भाई, चोरी कभी भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, चोरी की वस्तु चोरी हो जाती है, बुरी कमाई बुरे कामों में ही खराब हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। गाम बशा नहीं मंगते आगे, गाम बशा नहीं मंगते आगे, इसका क्या अर्थ होगा भाई? मतलब क्या है कोई काम आपने शुरू किया है और सही तरीके से वो शुरू भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही क्या है दोस्तों उसका फ़ायदा उठाने के लिए आ जाते हैं लोग। ठीक है, तो गांव में मांगने वालों का आ जाना, फ़ायदा उठा लेना ये नहीं है भाई, ये जो है ना इसका राइट आंसर होगा। काम शुरू करने से पहले इसका फ़ायदा उठाने वाले आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम मतलब क्या होता है भाई, कई बार देखा हुआ आपने भाई, कई कह देते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का। अगर कोई मतलब जिसकी लेडीज़ की एज ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और वो मतलब सज धज कर चले तो उसको क्या बोलेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ठीक है। तो मतलब क्या, उसको वो शोभा नहीं देती वो चीज़ें, ठीक है, उम्र के हिसाब से, तो उसका कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसमें शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, देखो घोड़ी को लाल कपड़े पहनाना नहीं भाई, घोड़ी को लाल लगाम लगा देना, बुढ़ापे में ज़्यादा सजना अच्छा नहीं लगता, तो ये ज़्यादा इसका मतलब है भाई, बुढ़ापे में सजना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आगे देखिए क्या है भाई, हमारा 26 नंबर पे क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्या है 26 नंबर पे, देखिए क्या है दोस्तों इन तिला में तेल कोनी कहावत का क्या अर्थ है दोस्तों, इन तिला में तेल कोनी इसका क्या अर्थ है। मतलब तिल में तेल नहीं होना क्या मतलब है, तिल जो होते हैं उसमें तेल नहीं है, तो उसको आप कितना ही रगड़ मगड़ लो उससे कुछ निकलेगा नहीं। तो तिल में तेल का कम होना ये भी नहीं है, बात में दम नहीं होना, मजबूत पक्ष होना, और ये मतलब बात में दम नहीं होना, यह है इन तिला में तेल कोनी, मतलब उस बात में दम नहीं है कोई, उस तिल में तेल नहीं का मतलब क्या है, उस बात में कोई दम नहीं है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन 27 नंबर पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंटी में आना, अंटी में आ गया भाई, हो तो उसकी क्या आ रहा कहीं भाई, हो तो उसकी अंटियाँ मार रहा है, अंटिया मतलब क्या, उसकी बात में आ गया, उसके जाल में फंस गया वो, ठीक है। अब उसके जाल से वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक। देखिए क्या है, किसी की मदद करना, जाल से बाहर निकल जाना या जाल में फंस जाना, मतलब क्या है, अंटी में आने का मतलब क्या है, उसकी बात में आ गया, उसके जाल में फंस गया, उसके चुंगल में फंस गया, उसके चुंगल में फंस गया, ये भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। जाल में फंस जाना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि वहाँ पे एग्जैक्ट आपको वही चीज़ मिले, यहाँ पे आपके चुंगल में फंस जाना भी आ सकता है पेपर में भाई, चुंगल में फंस जाना, ठीक है, ये भी आपको मिल सकता है। जाल में फंस जाना, ठीक है, उसकी बातों में मतलब फंस जाना, ये भी आपको मिल सकता है। तो अंटी में आने का मतलब ये होता है भाई, अंटी में कि उसके जाल में वो फंस गया है, उसकी बातों में वो आ गया है। मूसे को पागी हल्दी गांठ पंसारी बन बैठा, कहावत का क्या अर्थ है भाई। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या होता है, देखिए मूसे जो होते हैं दुकान में, उनको एक गांठ मिल गई एक तरह से, इसका आप अर्थ समझो वो क्या कहना चाहता है। और वो ये सोचा मैं पंसारी बन बैठा, मतलब पंसारी सारी दुकान का मालिक है, और मूसे को एक छोटी सी गांठ मिल गई, और वो सोच रहा है मैं ये मालिक हूँ। मतलब क्या है कि अगर किसी चीज को छोटी मोटी कोई मतलब उपलब्धि मिल जाती है, तो वो ये सोचता भाई मेरे से बड़ा कोई ज़्यादा कोई है ही नहीं, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। दुकान में चूहों का राज होना ना, ये भी नहीं है। पंसारी को घमंड हो जाना, छोटी सी जीते उपलब्धि पर ज़्यादा घमंड करना, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, लुगाई के पेट में टाबर खटाजा पर बात ना, इसका क्या अर्थ है, देखिए मतलब लुगाई के खेत में टाबर, तो टाबर मतलब बच्चा, बच्चे को बोलते हैं टाबर, टाबर किसको बोलते हैं, बच्चे को। मतलब लुगाई के पेट में बच्चा, तो खटाजा का मतलब ये होता है भाई उसमें मतलब बच्चा तो लुगाई रख सकती है। देखो इतना बड़ा 9 महीने लेडीज अपने पेट में बच्चा रखती है, लेकिन वो कोई छोटी सी बात नहीं रख सकती, ठीक है। तो मतलब क्या, लुगाइयाँ जो है ना किसी बात को छुपा के नहीं रख सकती, इसका मतलब यही है, ठीक है। लेडीज़ अपने मन पे मत लें इनको, अगर लड़कियां देख रही हैं भाई तो वो उनके ये कहावतें हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, वो अपने के ऊपर मत लें इनको। लुगाइयाँ से भी बात छुपा लेती हैं, नहीं भाई छुपा कहाँ लेती है, वो तो एक भी बात नहीं छुपा पाती। औरतें बात ज़्यादा करती हैं, ये भी ठीक है, लेकिन इस शाब्दिक अर्थ नहीं है इसका, ये लोग औरतें ज़्यादा बात करती हैं, इसका मतलब यही है लुगाई किसी बात को छुपा नहीं सकती, ठीक है। हाथ, 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, मतलब देखिए इसका, देखिए ककड़ी तो आपकी ये 2.5 हाथ की है, ठीक है, और इसके बीज बहुत लंबे लंबे दोस्तों। मतलब क्या हुआ कि भाई ज़्यादा बच्चे होना ना ये नहीं है, ठीक है। शरारत में मतलब क्या हो गया, देख जो ककड़ी है ना वो तो छोटी है और उसके बीज बहुत बड़े हैं। मतलब ये क्या है, उन बच्चों के लिए कहा गया है कि भाई जो शरारत में बच्चे का अपने माँ बाप से भी आगे निकल जाना, मतलब बच्चे जो है ना वो किसी काम में अपने माँ बाप से भी आगे निकल गए शरारती तत्वों की सुन। बच्चे का ज़्यादा बुद्धिमान होना ये भी नहीं है, शरारत में बच्चे अपने क्या है अपने माँ बाप से भी आगे निकल गए। खेती धनिया खेती, खेती धनिया खेती, धनी धनी होता मतलब एक तरह से धनी जो वर्ड यूज करते हैं ना वो मतलब पुरुष के लिए यूज करते हैं, जो जैसे पुरुष और महिला है, तो पुरुष किसका धनी है, महिला का धनी है, ठीक है। तो खेती धनिया खेती का मतलब क्या है, खेत जो होता है ना, जो खेती होती है वो क्या है, निगरानी अगर आप उसमें करते रहोगे ना, जाके जो किसान है वहाँ पर जाता रहेगा और उसकी देखभाल करता रहेगा तभी होगी वो। खेत में धनिया बोना भी नहीं है, खेत में फसल अच्छी होना भी नहीं है, खेती के मालिक होने निगरानी में अच्छी होती है। मतलब आप अगर खेत में जाते रहोगे वहाँ पर मेहनत करते रहोगे तो ही आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, ठीक है। गादड़ की तावड़ तो बेर पक्का नहीं करते का अर्थ क्या है, मतलब गादड़ की तावड़, गादड़ सोच रहा है बेर जल्दी से पक जाए और मैं इनको खा लूँ, तो ऐसे थोड़ी होगा, वो तो अपने समय पे ही होगा। मतलब काम क्या है जल्दी मचाने से नहीं होता, वो अपने समय पे ही होता है। जल्दी काम होना, काम का अटक जाना, काम में अपने समय पर ही होता है, जल्दी करने से नहीं होता, ये इसका अर्थ होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी।
इमली के पत्ते पर दंड करना, ठीक है, मतलब इमली के पात से उस पर दंड, दंड मतलब दंड बैठक करना, ज़्यादा इमली खा लेना भी नहीं, इमली खट्टी होना, समृद्धि कल्पना करके ये अपने अपन में मगन रहना, ठीक है। मतलब क्या है भाई, आप क्या है समृद्धि कल्पना कर रहे हो और उसमें अपने आप में मगन रह रहे हो कि भाई हाँ मेरे पास तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। आगे देखिए, ये थी दोस्तों कहावतें, ठीक है। अभी मैंने क्या है इसमें और क्वेश्चन जोड़ दिए हैं जो कि कहावतों से तो लगभग कहावतें मैंने लगभग तो कहावतें क्या कहावतें बहुत है, एक वीडियो और बना दूंगा 50-60 कहावतों के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए दूसरे तरह के क्वेश्चन क्या है भाई, इनमें से कौन सी सतल सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। देखिए इनमें से कौन सा सतल जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से, ये तीनों ही सतल क्या है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े हैं, बनावली, राखी गढ़ी, मिथाथल, ये सभी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, इनमें से किस जगह राजसी मुकुट प्राप्त हुआ है, इनमें से किस जगह पे राजसी मुकुट प्राप्त हुआ दोस्तों। तो राजसी मुकुट दोस्तों इनमें से कुणाल में प्राप्त हुआ है। कहाँ पे प्राप्त हुआ दोस्तों, कुणाल में प्राप्त हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किस शासक के काल में बनवाई गई थी दोस्तों। रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है वो किस शासक के काल में बनवाई गई थी, वो अकबर के शासक के काल में दोस्तों वो बनी थी दोस्तों। नवरत्न ऑफ हरियाणा नामक पुस्तक किसने लिखी है। नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक दोस्तों पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हरियाणा का गांधी किसको कहा गया है, वो कई बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। हरियाणा का दोस्तों गांधी किसको कहा गया है, हरियाणा का गांधी दोस्तों किसको कहा गया है, मूलचंद जैन को कहा गया है। किसको कहा गया दोस्तों, मूलचंद जैन को क्या है हरियाणा का गांधी कहा गया है। राव तुलाराम का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। राव तुलाराम दोस्तों उनका जन्म जो स्वतंत्रता सेनानी हुए 1857 की क्रांति में उन्होंने बहुत ज़्यादा भाग लिया था दोस्तों। तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था 1825 में दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों, 1825 ईस्वी में उनका दोस्तों जन्म हुआ था, ठीक है। मैंने बता ही दिया राव तुलाराम, ये अगले क्वेश्चन का आंसर देता है, रेवाड़ी में उनका जन्म हुआ था। राव तुलाराम जी के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों। देखिए राव तुलाराम जी के जो पिताजी थे उनका नाम राव पूर्ण सिंह था दोस्तों। क्या था दोस्तों, राव पूर्ण सिंह। हरियाणा की सबसे ज़्यादा साक्षरता पुरुष साक्षरता किस जिले में दोस्तों। हरियाणा की दोस्तों सबसे पुरुष साक्षरता कहाँ पे है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है। गुरुग्राम ओवरऑल पुरुष साक्षरता में और महिला साक्षरता में सबसे आगे है, ठीक है। और सबसे पीछे कौन सा दोस्तों, आपका नूह जो है वो सबसे पीछे है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन था दोस्तों, ये जो है ना फरीदाबाद, ये सबसे ज़्यादा निर्यात करता है मेहंदी के मामले में। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी हरियाणा के किस नगर में है। देखिए दोस्तों रिफाइनरी का नाम आता तो पानीपत ध्यान में आता हमारे को, तो पानीपत क्या है, ये जो है दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी यहाँ पर है। आगे देखिए, हरियाणा में यूरिया संयंत्र किस जिले में है। इनमें से दोस्तों किस जिले में यूरिया संयंत्र है, तो पानीपत में क्या है दोस्तों आपका यूरिया संयंत्र लगा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के बावल आएगा ये दोस्तों, बावल इंडस्ट्रियल, या बवाल नहीं है बावल है ये, बावल इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले के अंदर आता है दोस्तों। तो जो बावल जो एरिया है दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ पर है। हरियाणा में दोस्तों पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ पे है दोस्तों, पलवल में है। कहाँ पर है ये, पलवल में है, ठीक है। एशिया में सबसे अधिक गुलाब की पैदावार कहाँ पर होती है दोस्तों, चंडीगढ़ में क्या है दोस्तों एशिया की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर रहेगा। क्लेसर के वन के में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों। क्लेसर के जो वन हैं उनमें जो मैक्सिमम जो पेड़ है मुख्यतः साल के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर दोस्तों। हरियाणा में जो पिंजौर है वहाँ पर क्या है, ये है इसका गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।